नमस्कार। इस समय हूँ जिला फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद की नगर पंचायत मोहम्मदाबाद में। जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है आरडी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि अलावलपुर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो किस तरीके के परिणाम रहे हैं। कोरोना के बाद 2 साल का लंबा गैप रहा, तो संस्था ने किस तरीके से एजुकेशन के सिस्टम को सुधारा है। नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्था ने इस बार क्या क्या बदलाव करे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो किस तरीके के परिणाम। परिणाम परिणाम तो लगभग सही है और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे डेली स्कूल नहीं आते वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो हालांकि बच्चों के लिए खुशी की बात है, स्कूल वाले भी चाहते हैं सभी बच्चे पास हों, लेकिन अधिकतम पास होना ये आगे बेरोजगारी का संकेत होगा। अब बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबके लिए है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए, भर्तियां नहीं है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे परिवेश में आप क्या सोचते हैं, सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं, भाई लोग हैं पढ़े लिखे, उनको कम से कम इस प्रकार का रोजगार दिया जाए जिससे वो कम से कम अपनी रोजमर्रा के दैनिक जीवन को सही सलामत व्यतीत कर पाए। अभी नई पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, किस तरीके से उस पे आपका संस्थान काम करेगा। जो नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी उसकी नियमावली होगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे और देखते हैं। अभी नियमावली मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है और जब हो जाएगी तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार आपके संस्थान ने आपने क्या क्या बदलाव किए। अब नए सत्र में चूंकि कंपटीशन का दौर है, हम लोगों को संपर्क में भी जाना पड़ता है और गार्जियंस को ये भरोसा दिलाते हैं और उस पर हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। भैया हमारे यहाँ अब बच्चों को भेजेंगे तो हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे बच्चों को, और हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, सभी बीएड बीटीसी ट्रेंड लोग हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते भाई मानव जीवन में शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी जब तक पढ़ लिख नहीं पाएगा तब तक वो सारी चीज़ों को मतलब अपने हक को मांग ही नहीं पाएगा। मेन पॉइंट ये है, जब पढ़े लिखे होंगे तो सीधी सी बात है अपनी बात रखेंगे। हैं। एक सवाल और आपसे, आपने देखा कि पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यानी कि बड़े बच्चे भी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृति संस्कारों पे कुठाराघात हो रहा है। उस परिवेश में क्या प्रयास कर। मोबाइल का वैसे तो मोबाइल सही है, लेकिन उसका सदुपयोग कम हो रहा है, उसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने बच्चों की बात करें, जब वो जैसे हम कहीं बाहर चले गए 10-5 मिनट के लिए मोबाइल रख दिया तो बच्चे पता चला मोबाइल चला रहे हैं। और चूंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, यूट्यूब जैसे चलता है, तो बच्चे अच्छी चीज़ नहीं देखते हैं, उसमें जो गलत अश्लील चीज़ें हैं या गेम वगैरह तो उनको खेलते हैं। कुल मिला के ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं इस नए सत्र में, जो नए लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनसे शिक्षा को लेकर क्या संदेश। जो भी नए पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे चौथे दिन 5वें दिन मेरी वार्ता होती रहती है और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भैया बच्चों को आप देखिए, उनकी कॉपी चेक करिए। आप बेशक बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे के एक बार बस्ता अवश्य चेक करें, उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, होमवर्क चेक हो रहा नहीं हो रहा है। इतनी अगर एक्टिविटी बच्चे के साथ होगी तो मैं उम्मीद है कि बच्चे अच्छे मतलब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।